हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, एक ईमान अफरोज़ सफ़र। बायां कौसन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसे नबी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में बहुत ही मुनफरिद अंदाज में आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की। एक ऐसा नबी जिन्हें अल्लाह ने ख़ास इल्म अता फ़रमाया। ऐसा इल्म जो ज़ाहिरी इंक से नहीं बल्कि बातिनी हिकमत से समझा जाता है। लेकिन हज़रत ख़िज़र का असल मकाम क्या है? क्या वो नबी थे? क्या वो ज़िंदा हैं? और कुरान में उनका वाक़या कैसा है? आइए तारीफ़ के इस रूहानी और पर इसरार सफ़र पर चलते हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का तारुफ़। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल मौजूद हैं। ज़्यादातर उलमा का मानना है कि वो नबी थे और कुछ उलमा इन्हें वली अल्लाह कहते हैं। उनका नाम ख़िज़र इसलिए पड़ा क्योंकि जहाँ वो बैठते वहाँ ज़मीन सब्ज़ हो जाती थी। लफ्ज़ ख़िज़र का मतलब ही सब्ज़ है। उनका असल नाम बाज़ रिवायत के मुताबिक बलिया बिन मलकान था। इन्हें अल्लाह ताला ने एक ख़ास इल्म यानी इल्म लदनी अता फ़रमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात। ये वाक़या सूरत कहफ़ में बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ए अल्लाह, क्या ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई मौजूद है? अल्लाह ताला ने फ़रमाया, हाँ, एक बंदा है जिसे हमने ख़ास इल्म अता किया है। ये जानकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बंदे से मुलाकात की ख्वाहिश की और यूं उनका सफ़र शुरू हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हज़रत यूशा बिन नून के साथ सफ़र किया और एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो दरियाओं का संगम था। वहाँ एक मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। यही अलामत थी कि वो मंजिल पर पहुँच चुके हैं। 3 अजीब वाक़यात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ ताकि जो इल्म आपके पास है मैं सीख सकूँ। हज़रत ख़िज़र ने शर्त रखी, अगर मेरे साथ चलना है तो सब्र करना होगा और मेरे अमल पर सवाल नहीं करना होगा। हज़रत मूसा ने वादा किया और फिर 3 अजीब बज़ाहिर नासमझ आने वाले वाक़यात पेश आए। एक पहला वाक़या, किश्ती का सुराख़। वो एक किश्ती में सवार हुए जो एक गरीब शख्स की थी। हज़रत ख़िज़र ने किश्ती में सुराख़ कर दिया। हज़रत मूसा हैरान हो गए, ये किया आपने? इन गरीबों की किश्ती तबाह कर दी। लेकिन हज़रत ख़िज़र ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि सवाल मत करना। बाद में बताया कि आगे एक जालिम बादशाह था जो अच्छी किश्तियों को ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहा था। सुराख़ देखकर वो किश्ती छोड़ देता। दूसरा वाक़या, बच्चे का कत्ल। फिर एक जगह एक मासूम बच्चा खेल रहा था। हज़रत ख़िज़र ने उसे कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया, आपने एक मासूम जान ली, ये तो सरासर जुल्म है। लेकिन हज़रत ख़िज़र ने फिर कहा, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर पाओगे। बाद में वजाहत की कि ये बच्चा बड़ा होकर नाफरमान और कफ़र पर कायम रहने वाला था और अपने नेक वालिदैन के लिए आजमाइश बन जाता। अल्लाह ताला ने उसकी जगह एक नेक सालेह औलाद देने का वादा किया। तीसरा वाक़या, दीवार की तामीर। वो एक बस्ती में पहुँचे जहाँ के लोग मेहमान नवाजी से महरूम थे। वहाँ एक गिरती हुई दीवार थी। हज़रत ख़िज़र ने मुफ्त में इसे दुरुस्त कर दिया। हज़रत मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो कुछ उजरत ले लेते। तब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम जुदा हो जाएं। फिर इन्होंने तीनों वाक़यात की हिकमत बयान की और कहा, ये सब मैंने अपने हुक्म से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। इस वाक़या का सबक। दोस्तों, ये वाक़या हमें सब्र, बातिनी इल्म और अल्लाह की हिकमत पर यकीन का सबक देता है। दुनिया में हर चीज़ वैसी नहीं जैसी दिखाई देती है। कभी कभार जो बुरा दिखता है वो असल में बेहतरी की तरफ ले जाता है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला की हिकमत बेहद गहरी और दानाई से भरपूर है। क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं? इस बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। कुछ उलमा का मानना है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को तवील उम्र अता की गई है और वो आज भी ज़िंदा हैं। कहा जाता है कि वो औलिया अल्लाह से मुलाकात करते हैं लेकिन ज़ाहिर नहीं होते। अल्लाह ही बेहतर जानता है। इख्तितामिया। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हमें अपने नेक बंदों की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का राज़ों भरा सफ़र, एक पर इसरार नबी की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसा नबी भी आया हो जो ना किसी कौम के नबी के तौर पर भेजा गया हो, ना किसी किताब का हामिल हो, ना कोई बड़ा मरका सर किया हो,
लेकिन फिर भी उसका जिक्र कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला ने किया हो। ये कोई आम शख्सियत नहीं, ये ही हज़रत फ़िज़र अलैहिस्सलाम हो। हज़रत फ़ैज़ वादरे कौन थे? उनकी पहचान एक राज। हज़रत फ़िज़र अलैहिस्सलाम का असल मकाम और हैसियत हमेशा से इसरार में लिपटी रही है। कुरान ने उनका नाम तो नहीं लिया, मगर उनके अफ़ाल इल्म और मकाम को वाज़ेह कर दिया। उलमा कहते हैं कि वो आलम अल-ग़ीब नहीं, बल्कि आलम बालालम अल-लदनी थे, यानी अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म अता फरमाया जो किसी मदरसे या किताब से नहीं, बल्कि अल्लाह के नूर से हासिल होता है। वो वाक़या जिसने हज़रत मीम वाओ सीनिया को भी हैरान कर दिया। कुरान मजीद की सूरत कहफ़ में एक हैरत अंगेज़ वाक़या बयान किया गया है। हज़रत मीम वाओ सीनिया, जो कि जलील अल-क़दर नबी थे, एक दिन खड़े होकर बनी इसराइल को वज़् दे रहे थे। एक शख्स ने पूछा, क्या रोए ज़मीन पर कोई शख्स आपसे ज़्यादा इल्म वाला है? हज़रत मीम वाओ सीनिया ने फरमाया, नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह की और फरमाया, हमारा एक बंदा है जिसे हमने इल्म लदनी अता फरमाया है, उसका नाम फ़िज़र है। ये जुमला हज़रत मीम वाओ सीनिया के लिए एक सबक था, और यही सबक आज हमें भी सीखना है। अलामत, जहाँ मछली ज़िंदा हुई। हज़रत मीम वाओ सीनिया को हुक्म मिला कि जहाँ एक मुर्दा मछली ज़िंदा होकर पानी में चली जाए, वहाँ हज़रत फ़िज़र मौजूद होंगे। हज़रत मीम वाओ सीनिया अपने शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून वाओ नून के साथ सफ़र पर रवाना हुए, और जब वो एक चट्टान के करीब पहुँचे तो मछली ज़िंदा होकर पानी में चली गई। ये वही जगह थी जहाँ दो दरियाओं का संगम था। हज़रत फ़ैज़ वादरे के अफ़ाल का राज, अक़ल या हिकमत। यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसमें हज़रत फ़ैज़ वादरे ने 3 ऐसे काम किए जिन्हें आम इंसानी अक़ल ना समझ सकी। 1. किश्ती का सुराख करना। 2. बच्चे को कत्ल करना। 3. बग़ैर उजरत दीवार बनाना। ये सब बज़ाहिर गलत दिखाई देते थे, लेकिन जब हज़रत फ़ैज़ वादरे ने हिकमत बयान की तो हकीकत आशकार हो गई। ये वाक़या हमें बताता है कि इंसानी नज़र हमेशा सच्चाई को नहीं समझ सकती, बल्कि बाज़ औक़ात अल्लाह के फ़ैसले ज़ाहिरी नज़र से बालातर होते हैं। हज़रत फ़ैज़ वादरे की ज़िंदगी, क्या वो आज भी ज़िंदा हैं? ये सवाल सदियों से मुसलमानों के ज़हन में मौजूद है। क्या हज़रत फ़ैज़ वादरे आज भी ज़िंदा हैं? क्या वो मुख्तलिफ़ अदवार में औलिया अल्लाह से मुलाकात करते हैं? क्या वो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे? कुछ रिवायत के मुताबिक हज़रत फ़िज़र अलैहिस्सलाम को आबे हयात नोश कराया गया, जिसके सबब उन्हें मौत नहीं आई। वो ज़मीन पर मौजूद हैं मगर नज़र नहीं आते। कहा जाता है कि वलियों, दरवेशों और सालकों को ख्वाब या बेदारी में इनकी ज़ियारत होती है। लेकिन याद रखें, ये सब अल्लाह की कुदरत के राज हैं। ईमान का तकाज़ा ये है कि हम इस पर यकीन रखें, चाहे पूरी हकीकत हमारी अक़ल से बालातर हो। सबक, अल्लाह की हिकमत पर ईमान रखो। हज़रत फ़ैज़ वादरे का वाक़या हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो हमेशा वही नहीं होता जो नज़र आ रहा होता है। बाज़ फ़ैसले वक्ती तौर पर बुरे लगते हैं, मगर उनमें अल्लाह की बड़ी रहमत छुपी होती है। सब्र, तस्लीम और अल्लाह की तक़दीर पर ईमान इंसान की असल कामयाबी है। इख्तितामी पैगाम। दोस्तों, हज़रत फ़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ़ एक किस्सा नहीं, बल्कि ये एक सबक है, एक दर्स है, एक हिकमत है। अगर आपको इस ईमान अफ़रोज़ वाक़ये ने मुतासिर किया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मज़ीद रूहानी वाक़यात से मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह हमें अहल हक़, अहल हिकमत और अहल सब्र बना दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।